हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो पेनल्टी लगाने को लेकर के है। क्या हर एडिशन के लिए एसएससी के ऊपर पेनल्टी लगाई जानी चाहिए, या दूसरे शब्दों में यदि एसएससी का कोई एडिशन किया जाता है और एसएससी उस एडिशन के अगेंस्ट अपील नहीं करता तो क्या ऐसी परिस्थिति के अंदर हर केस के अंदर यह मान लिया जाना चाहिए कि एसएससी ने अपनी गलती मान ली है, इसीलिए एसएससी के ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए? क्या ऐसी परिस्थितियां जहां पर एसएससी का क्वांटम एडिशन किसी सीआईटी अपील के द्वारा यह कह दिया गया हो कि ये क्वांटम एडिशन जो एसएससी का किया गया है ये एज पर लॉ नहीं है, या जो एसएससी का क्लेम है वो बोनाफाइड था, तो क्या ऐसी परिस्थिति में भी एसएससी के ऊपर पेनल्टी लगाई जानी चाहिए फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स को लेकर के, या हर केस पेनल्टी के लिए फिट केस है ये एज्यूम किया जाना चाहिए? यही सारे इश्यूज प्रेजेंट केस में डिस्कस हुए। केस का नाम है अंजलि नीरज हरदीकर वर्सेस नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, और ये केस मुंबई आईटीआईटी की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 111 ITR शॉर्ट नोट्स 15 पर रिपोर्ट हुआ। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है और ये केस इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है कि किस तरीके से एसएससी जो है वो अपनी इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स के अंदर लिटिगेशन में यदि एक बार फंस जाए तो उसको कितना कितना टाइम यहां से निकलने में लग जाता है। प्रेजेंट केस में एसएससी ने सेक्शन 80 GGC की एक डिडक्शन ली 10,50,000 रुपए की। जब ये एसएससी ने डिडक्शन क्लेम करी तो ये डिडक्शन एसएससी ने अपने ऑडिटर के ओपिनियन के आधार पर की। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो लर्नेड असेसिंग ऑफिसर इस डिडक्शन से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने इस डिडक्शन को अलाउ नहीं किया, या दूसरे शब्दों में एसएससी का एडिशन कर दिया। जब ये एडिशन किया गया तो एसएससी सीआईटी अपील के पास गया और सीआईटी अपील ने एसएससी को इस डिडक्शन को अलाउ कर दिया और ये कहा कि जो एसएससी ने क्लेम लिया है वो एक बोनाफाइड क्लेम है। रेवेन्यू फर्दर अपील में गया। ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को असेसिंग ऑफिसर के पास दोबारा रिमांड बैक कर दिया। जब ये मैटर रिमांड बैक हुआ तो असेसिंग ऑफिसर ने फिर दोबारा एसएससी का एडिशन कर दिया, जबकि सीआईटी अपील पहले उस एडिशन को डिलीट कर चुका था। जब एसएससी का सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन के अंदर एडिशन किया गया तो एसएससी ने यह फैसला किया कि वो अब इस मैटर को कंटेस्ट नहीं करेगा, क्वांटम प्रोसीडिंग्स को कंटेस्ट नहीं करेगा। जैसे ही अपील का टाइम निकला, असेसिंग ऑफिसर ने 10,50,000 रुपए का जो एडिशन था उसका जो टैक्स कैलकुलेट करके उसके ऊपर एसएससी के ऊपर 100% की पेनल्टी लगा दी सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज C के अंदर फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स को लेकर के। अब एसएससी दोबारा सीआईटी अपील के पास गया इस पेनल्टी ऑर्डर के अगेंस्ट, और इस टाइम सीआईटी अपील ने पेनल्टी ऑर्डर को कंफर्म किया। कितना विरोधाभास है कि जो सीआईटी अपील पहले था जिसने क्वांटम एडिशन को डिलीट कर दिया था, अब उस सीआईटी अपील ने उस के ऊपर पेनल्टी को कंफर्म कर दिया। जब सीआईटी अपील ने इस पेनल्टी को कंफर्म किया तो एसएससी ट्रिब्यूनल गया। मेन मुद्दा इस केस में यह था कि जब एसएससी ने ऑडिटर के ओपिनियन के आधार पर कोई डिडक्शन क्लेम करी और फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन में सीआईटी अपील इस चीज को मान चुका है कि एसएससी का क्लेम बोनाफाइड था, तो क्या ऐसी परिस्थिति में यह कहा जा सकता है कि एसएससी का क्लेम बोनाफाइड नहीं है, या एसएससी ने फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स किया है? तो क्या ऐसी परिस्थिति के अंदर एसएससी के ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए? ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि प्रेजेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के अंदर जहां पर एसएससी अपने प्रोफेशनल पे रिलाई करता है, उसकी एडवाइस पर एक क्लेम करता है, और दूसरा पहली राउंड ऑफ लिटिगेशन में सीआईटी अपील एसएससी के बारे में यह कह चुका है कि उसका क्लेम बोनाफाइड था, तो खाली क्योंकि एसएससी
अपील में नहीं गया क्वांटम एडिशन के अगेंस्ट सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन में, तो ये नहीं कहा जा सकता कि एसएससी ने इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स फर्निश किए हैं और एसएससी के ऊपर जो 100% की पेनल्टी लगाई गई है वो जस्टिफाइड नहीं है। फ्रेंड्स, ये केस पेनल्टी को समझने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेजेंट केस से ये बात सामने आती है कि किस तरीके से पेनल्टी के मैटर को कंटेस्ट किया जाएगा। हालांकि एसएससी ने सेकेंड राउंड ऑफ लिटिगेशन में अपनी अपील को आगे नहीं किया, अपने मैटर को कंटेस्ट नहीं किया, फिर भी एसएससी अपनी पेनल्टी को बचा पाया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है अंजलि नीरज हर्दिकर वर्सेस नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर और ये केस 111 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 15 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई ITAT की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 18 मार्च 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।